तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी फॉलो अप से डरते हैं? और फॉलो अप में ही 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग से क्विट हो जाते हैं। तो दोस्त, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है फॉलो अप टेक्निक। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा रोल है वो है फॉलो अप का। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। चलिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बेस्ट फॉलो अप टेक्निक फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कि फॉलो अप कैसे किया जाए। शायद है 99% लोग इसकी वजह से ही फेल होते हैं और इसको सीखने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं कि हमने किया था, हमारे बुआ के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया, फलाना फेल हो गया। क्योंकि दोस्त बिना सीखे किया था इसलिए फेल हुए हो। और आप भी बिना सीखे करोगे तो शायद है आपके भी चांस हैं कि आप भी शायद ही सक्सेस हो जाओ। क्योंकि आज जो भी आप कर रहे हो वो कभी ना कभी सीखा है, उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई की है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको सीखना पड़ेगा। सीख कर करोगे तो आप 100% जीतोगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक समय में एक काम करो। शायद है 10th में या 12th में आप लोगों ने लेंस देखा होगा, जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी। तो लेंस होता है, एक उत्तल लेंस बोलते हैं उसको। और धूप में हम लोग इकट्ठा करके उसको कागज़ जलाते थे। अगर आपने भी जलाया हो, क्यों कागज़ जल जाता है? कागज़ को खाली धूप में रखो जाके तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। और उसके ऊपर लेंस करते ही जलने लगता है। तो क्या होता है आखिर? इतनी क्या तेज हो जाती धूप? शायद नहीं होती तेज। क्या होता है, लेंस का जो एरिया होता है उस एरिया की धूप इकट्ठी हो जाती है, एक जगह बन जाती है, यानी एक फोकस बन जाता है। जब लेंस को आप हिलाओगे डुलाओगे नहीं, एक जगह बना कर रखोगे तो वो आग बन जाती है। यही फार्मूला दोस्त दुनिया के हर काम में लगता है। अगर आप अपने मन को, अपनी ताकतों को एकाग्रचित करते हो, जिस काम को कर रहे पूरा ध्यान, तन मन धन लगाते हो, तो आप उस काम में 100% उसी लेंस की तरह बन जाओगे। यानी फोकस जिस दिन आपने सेट कर लिया, समझो अपना काम सेट हो गया। और हम लोग फोकस नहीं कर पाते, जिस काम को कर रहे हैं उसी पर डाउट करते जा रहे। तो या तो डाउट है तो काम को छोड़ दो, और भरोसा है तो पूरा तन मन धन से करो, फिर इधर उधर ध्यान न लगाओ। बीच में कभी भी काम नहीं होता है, अधूरा रहता है दोस्त। बीच में जो लोग होते हैं, चक्की में गेहूं पिसता है और 99% लोग गेहूं की तरह दुनिया में पिस रहे हैं, क्योंकि वो बीच में खड़े हुए हैं। नौकरी करेंगे तो सिर्फ नौकरी की तरह करेंगे कि हम काम कर रहे हैं, उसके बदले कंपनी हमें पैसा दे रही। कभी भी वो मालिक बनकर काम ही नहीं करते। और जिसने जिसने भी मालिक बनकर नौकरी की है, यानी उस कंपनी में मालिक की तरह काम किया है, वो कुछ ही सालों में अपनी फैक्ट्री का, अपनी कंपनी का मालिक बन जाता है और अपनी कंपनी खोल लेता है। क्यों? उसका फोकस इकट्ठा किया उसने और पूरे मन से काम किया। तो जिस काम को करो समर्पित हो जाओ। चलिए, तो सबसे पहले मैं भी भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आपको भी बोलना चाहिए। किस लिए बोलना चाहिए? कि मुझे इस धरती पर 2 पैरों पर भेजा है भगवान ने। अगर 4 पैरों पर भेजा होता तो क्या होता? ना मेरे कोई सपने होते और ना हम उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे होते। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ इंसान को भगवान ने ये ताकत दी है कि उसके ड्रीम होते हैं और उन ड्रीम को फुलफिल करके लाइफ को एंजॉय करता है। धरती के सारे जीवों में जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है सिर्फ इंसान करता है। इसके अलावा कोई जीव नहीं कर पाता, ना उनके कोई सपने होते हैं। उनका इतना ही होता है, आओ पैदा हो जाओ और खाओ पियो और मर जाओ। 99% जीवों का इतना ही रोल होता है। केवल इंसान का ये रोल होता है कि वो तरह तरह के सपने देखे, उनको फुलफिल करे और लाइफ को एंजॉय करे। तो इंसान बनाकर भगवान ने जो हमें भेजा है तो उसको सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। चलिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं फॉलो अप। फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप ये होता है, किसी को आप प्रोडक्ट बताओगे, किसी को इनवाइट करोगे, किसी को प्लान दिखाने के लिए बुलाओगे। किसी को प्लान दिखा दिया तो सेल्स के लिए उसको बताओगे, भाई साहब आईडी एक्टिवेट करवाओ अपनी। तो तरह तरह के सवाल आएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। हर स्टेप पर आपको क्वेश्चन मिलता है जब भी आप सेल्स के बिजनेस में होते हो। तो उस क्वेश्चन को कैसे रिप्लाई करना है, कैसे हैंडल करना है, वही दोस्त होता है फॉलो अप। और फॉलो अप हर जगह मिलेगा आपको। डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो अप हर जगह आपको करना पड़ेगा। किसी को आप मिले प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा,
अब वो मना कर रहा, आप उसको गाइड कर रहे, तो आपका जो गाइड करने का तरीका है वही है फॉलो अप। प्लान देखने के लिए किसी को इनवाइट कर रहे, अब वो आ नहीं रहा या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे जवाब देते हो, वही फॉलो अप है। प्लान देख लिया तो क्लोजिंग के टाइम पर भी उसको डाउट रहेंगे, संदेह रहेंगे, सवाल होंगे उसके, उनको हैंडल करना फॉलो अप होता है। तो दोस्त कदम कदम पर फॉलो अप है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप खड़े हो तो जो सबसे बड़ी टेक्निक है वो है फॉलो अप। फॉलो अप आपने सीख लिया तो डायरेक्ट सेलिंग के आप महारथी बन सकते हैं। चलिए फॉलो अप क्या क्या होता है पहले आपको हम बताते थोड़ा सा। जब भी आप फॉलो अप करने जाओगे, जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे, चाहे किसी को प्लान दिखाओगे या किसी को क्लोजिंग करने जाओगे, तो क्या रेशियो आएगा वो आपको पहले हम बता देते हैं। 10% लोग मना करेंगे और 10% लोग हाँ कर देंगे, जो एक भी सवाल नहीं करेंगे। आपने प्लान दिखाया, आपने पूछा प्लान अच्छा लगा प्रोडक्ट, उन्होंने कहा हमें प्लान अच्छा लगा, आपने कहा कांग्रेचुलेसन, आपका इस बिजनेस में स्वागत है, और फैंटास्टिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सिर्फ ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। या तो आपके रिलेशन अच्छे हैं, या उसको आपके ऊपर बिलीव है, या इस बारे में वो थोड़ा सा जानकारी है, या इतना सीधा है कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और जो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, आपके प्रेशर में आकर जिसने ज्वाइन कर लिया, रिश्तेदारी दोस्ती निभाने के चक्कर में, वो दोस्त आगे चलकर छोड़ेगा या आगे चलकर सवाल करेगा। ये ध्यान रखना है, ऐसा आदमी सवाल भी कर सकता है। तो 2 कैटेगरी आपको हो गई। 10% मना कर देंगे, जो किसी भी तरह से शायद आप उनको नहीं समझा पाएंगे, तो वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हाँ कर दें उस पर आपको ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। अब बचे 80% लोग। आप इस पर काम तो कर देते हो 80% पर, इन्विटेशन किया, आपको प्लान दिखाया आपने इन लोगों को। ये लोग दोस्त बीच में रहते हैं, बीच में फंसे होते हैं, हाँ और ना के बीच में जाल में उलझे हुए होते हैं। ना ये हाँ कर पाते हैं और ना कर पाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए फॉलो अप टेक्निक है, जो बीच में उलझे हुए हैं। और वो इतना उलझा है कि वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि सवाल क्या करें। कभी कहेगा हमारे पास पैसे नहीं हैं, कभी कहेगा घर वालों से पूछ के बताएंगे, कभी आपसे कहेगा कि सोच कर बताएंगे। तो दोस्त ये 12 तरह के सवाल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। चलिए वो सवाल भी आपको हम एक बार दिखा देते हैं, वो कौन कौन से सवाल हैं। चलिए ये 12 तरह के सवाल केवल आपको आएंगे, इससे ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। क्या क्या सवाल आएंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सोच कर बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं इस काम को क्यों करूं, कंपनी इतना पैसा कहां से लाती है, कंपनी भाग गई तो। दोस्त गिने चुने सवाल है, इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को आपको कैसे हैंडल करना है, उसकी तैयारी पहले खुद में करनी है। हैंडल करना तो बाद की बात है। आपने अगर तैयारी कर रखी है, फौज में जाते हो तो दोस्त कई दिन तक आपको दौड़ना सिखाया जाता है, आपकी चर्बी कम की जाती है, आपको गन चलाना सिखाया जाता है, किस तरह से आप जंप करोगे, नाला आ गया तो कैसे, दुनिया भर की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तब जाकर आपको गन लेकर बॉर्डर पर भेजा जाता है। तो फॉलो अप की भी तैयारी कैसे करनी पहले खुद में, वो चीज़ आज सिखाएंगे। कल उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको सिखाएंगे। टाइम मिला तो आज सिखाएंगे। चलो फॉलो अप से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में आपको बिल्ड करनी है, तभी आप फॉलो अप के काबिल हो, फॉलो अप के लायक हो। नहीं तो आप फॉलो अप करने जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा। अपने सीनियर को लेकर जाओ, अपने अपलाइन को लेकर जाओ। अगर आप इसके बगैर पहुंच गए फॉलो अप करने तो रिजल्ट ना के बराबर आएगा या 0 भी रह सकता है। क्या क्या? सबसे पहले ड्रेस कोड, क्योंकि दोस्त यहाँ कोई शोरूम कोई दुकान नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग में। आपका पहनावा, आपका बातचीत का तरीका, वही सब शोरूम है, वही दुकान है आपकी। तो आप किस तरह की ड्रेस पहन कर गए हो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आप कैसे कपड़े पहने हो। ऐसा तो नहीं है कहीं लोअर पहन कर आप टी शर्ट डाल ली और चप्पलों में चले जा रहे, क्या कोई समझेगा आप अच्छे बिजनेस में हो? शायद नहीं। सबसे पहले ये पूजा की तरह करनी है आपको, बिजनेस है आपका। अगर आप कहीं 20 लाख लगाकर शोरूम खोलते हो तो क्या चप्पलों में चले जाते हो शोरूम में? शायद है तैयार होकर जाते होगे, फिर अगरबत्ती करते होगे। तो इस बिजनेस को आप समझ क्या रहे हो, वही ये बिजनेस आपको समझेगा। आप जितना बड़ा समझोगे बिजनेस को, उतनी ही बड़ी बिजनेस आपको इनकम देगा। तो बिजनेस को आप करोड़ों का समझते हो तो करोड़ों की इनकम देगा। अगर आप लोअर और चप्पल लाइक समझते हो तो आपको उतना ही मिलेगा।
लोअर चप्पल में क्या कोई इनकम आती है? शायद आप ड्यूटी भी जाते होगे तो भी आप पैंट शर्ट में जाते होगे, तब जाकर आपको 8-10 हज़ार मिलता होगा। तो पहनावा कैसा है सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टूल्स। आप किसी को समझाने जा रहे, टूल्स मीन्स आपके हथियार। बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हो, बिना गन के पहुंच गए तो क्या होगा? सामने वाली सेना आपको मार के ख़त्म कर देगी। तो आपको टूल्स क्या ले जाना है? प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रोफाइल, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कंपनी के सर्टिफिकेट, कुछ भी चीज़ अगर कोई मांग दे, वीडियो, प्रोडक्ट के वीडियो, प्लान के वीडियो, टेस्टिमोनी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और प्रॉपर फाइल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके पास फाइल में होनी चाहिए। बाई चांस लैपटॉप उस टाइम डिस्चार्ज हो गया, तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, तो फाइल में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? प्लान बुक, कैटलॉग, प्रोडक्ट फॉर्म, ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर्म, इतनी चीज़ें आपके प्रोडक्ट प्रोफाइल में होनी चाहिए। इसके बाद वीडियोज का कलेक्शन। पता नहीं कब कौन सा वीडियो आपको ज़रूरत पड़ जाए। अगर ये चीज़ों के बगैर आप फॉलो अप करने जा रहे तो भी आप दोस्त अधूरे हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस दोस्त तब आएगा जब आपको इस बिजनेस पर भरोसा है, इस बिजनेस से आपको कंपनी पर भरोसा है, प्रोडक्ट पर भरोसा है। और ये भरोसा तब आएगा जब उस काम को आप करोगे। इनकम पर भरोसा तब आएगा जब आप इसमें पहली इनकम ले लोगे। प्रोडक्ट पर भरोसा तब होगा जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करोगे। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो और लाला जी के यहाँ से टूथपेस्ट खरीद रहे, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपकी आंखों से झलक जाएगा आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। दोस्त, आंखों से लोग पकड़ लेंगे। कंपनी का प्लान आप कितने मन से दिखाते हो, इसका मतलब आपको कंपनी पर भरोसा है। आपने पहले इनकम ले ली क्या? थोड़ी बहुत कंपनी से इनकम ले ली तो आपको इनकम का जो प्लान चार्ट है उस पर भरोसा होगा कि हाँ, इस हिसाब से इनकम आती भी है। आपको 1 रुपया नहीं आया और आप किसी को जाकर दिखा रहे, फॉलो अप कर रहे, तो दोस्त आंखों से पकड़ में आ जाएगा आप झूठ बोल रहे। इसीलिए क्या होता है, अब शुरुआत में तो इनकम होगी नहीं जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? दोस्त, शुरुआत के 10 लोगों की क्लोजिंग अपने सीनियर से करवानी है, अपलाइन से। ये रूल है डायरेक्ट, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, वो दिखा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो सीनियर को लेकर जाओ सबसे पहले, क्योंकि उसके पास होगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो इनकम ले रहा। आपके पास वो क्योंकि प्रोडक्ट से पहले, प्लान से पहले, कंपनी से पहले आपका कॉन्फिडेंस सेल होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो जीरो हो आप। थर्ड है, अपनी कंपनी को मालिक समझ मान कर काम करना है। इस तरह से आपको पेश आना है कि इस कंपनी के मालिक आप खुद हो। फिर आपको शायद है, अब अगर आपने 20 करोड़ लगाए होते तो आप किस तरह से बोल रहे होते, और आज 1 रुपया नहीं लगाया तो किस तरह की आवाज़ होगी। तो आप मान लो आप मालिक हो, फिर काम करोगे तो आप पूरा ढंग से, ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। आपने कैसे स्टार्ट किया इस काम को, वो स्टोरी जरूर बता देना है। अगर आप ये नहीं बता पाते हो आपने कैसे स्टार्ट किया है, तो आपकी स्टोरी बिकती है दोस्त। जब भी आपने आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था, तो आपको कौन कौन से डाउट आए थे, कैसे पैसे का इंतजाम आपने किया था, दोस्तों से मांगे थे, तब जाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कैसे अरेंजमेंट किया था, कैसे आपने पेरेंट को मनाया था, कैसे अपनी वाइफ को बनाया था। दोस्त, वो स्टोरी आप जब सुनाते हो अपनी पूरी, और सच्चाई बतानी है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना, जो आपने फेस किया हो वही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम तभी मिलता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है, ये आपको बताना है और खुद भी समझना है। जब भी आप खुद आज से बैक जाना, कभी आपने ज़िंदगी में क्या क्या संघर्ष किए दोस्त, अच्छी चीज़ हमेशा आपको संघर्ष के टाइम पर ही मिली होगी। क्या ऐसा हुआ होगा आप 10,000 की नौकरी कर रहे और करते करते आराम से अचानक आई हो ले 50,000 का काम आपको मिल गया? गारंटी से ऐसा हुआ होगा जब 10,000 की छुट्टी होगी, आपने धक्के खाए होंगे, तब आपको 25,000 का या 50,000 का ऑफर मिला होगा। आपने कोई छोटा दुकान किया होगा, 2-4 हज़ार की इनकम होगी महीने की, जब उसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया होगा, बड़ा किया होगा, तो उसको एक कदम पीछे जरूर खींचा होगा आपने। मान लो मॉडिफिकेशन कर रहे होगे तो सामान शायद पैक करके रख दिया होगा। जब दुकान में आप फर्नीचर लगवा रहे होगे या नई जगह ले जा रहे होगे तो कुछ गैप हुआ होगा, इनकम डाउन हुई होगी। तो दोस्त, तैयारी में टाइम लगता है। यानी भगवान अगर आपसे कुछ छीन रहा, आपको कुछ कष्ट दे रहा, आपको परेशानी मिल रही, और उस टाइम जब कोई मौका मिलता है तो समझो, क्योंकि वो परीक्षा होती है भगवान की। मौका ही तभी मिलता है जब आप कष्ट में होते हो।
और डायरेक्ट सेलिंग अगर कष्ट के टाइम पर आपके पास आया है तो इसको भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि भगवान आपको आशीर्वाद देने वाला है, और है भी। आज लोगों ने एग्जाम्पल सेट कर दिए। फॉलो अप से पहले कुछ बातें हैं वो और जाननी जरूरी है। फायदे क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग से क्या फ़ायदा है सामने वाले का। सामने वाला हर आदमी दुनिया में अपना फ़ायदा देख रहा। शायद आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आए होगे तो कुछ फ़ायदे के लिए आए होगे, कुछ ना कुछ शायद इनकम के लिए आए होगे। अगर इस दोस्त मीटिंग में भी आप हो तो कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए ही हो। हर आदमी कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए काम करता है। सामने वाले का क्या फ़ायदा है वो क्या आप बता सकते हो? अपना फ़ायदा तो हर आदमी जानता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या दूसरे का फ़ायदा आप जानते हो किस में होगा? लेकिन कब वो जानोगे? जब उसके कमजोरी आपको पता चलेगी, वो किस सेक्टर में फ़ायदा चाहता है, उसकी नीड क्या है, तभी आप फ़ायदा बता सकते हो। क्योंकि फ़ायदा नीड के ऊपर बताया जाता है। अचानक किसी को बताने लगोगे समझ नहीं आएगा। उसकी ज़रूरत क्या है उस पर आपको फ़ायदा बताना है। क्या क्या फ़ायदे हैं? यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 2000, 4000, 10,000 लग भी रहा तो दोस्त उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, वो तो आप वैसे भी खरीदते ही हो कहीं ना कहीं से। कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। अगर आज आप मान लो कोई बिजनेस करते हो 10 लाख लगाकर, तो क्या होगा? शायद है 25-30 हज़ार मंथली इनकम ले सकते हो। यहाँ दोस्त 2-4 हज़ार कर उतनी इनकम पर लोग पहुँच रहे हैं 6-6 महीने में। 2-4 हज़ार लगा के मात्र ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे विद GST इनवाइस। जल्दी सपने पूरे करने का मौका मिलता है, परिवार को सुरक्षा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। ये चीज़ें अगर आप समझ पाए तो आप देख सकते हो इसका जादू। चलिए, फॉलो अप के दौरान क्या करना है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इमोशन वाली बातें भी होती हैं दोस्त। डिसीजन जो होता है, अच्छा डिसीजन लाइफ का, वो हमेशा इमोशन के टाइम पर आदमी लेता है। यानी जब आपके सारे हथियार गिर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता है, जब आप देखते हो कि इसके आगे खाई है, तभी आप डिसीजन लेते हो। एक इसका एग्जाम्पल बता दें। अभी आपको दौड़ा दिया जाए कि भाई साहब आपको 1,000 का इनाम मिलेगा, दौड़ जाओ। अगर फर्स्ट आओगे तो 11,000 मिलेगा, तो शायद आप ताकत लगाओगे। अगर 100 लोग या 10 लोग दौड़ रहे होंगे, हर आदमी लगाएगा 11,000 रुपये लेने के लिए। अब उसमें कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हार जाएगा। उन्हीं लोगों को फिर दौड़ाना, और जो हारा है उसके पीछे एक भूखा शेर दौड़ा देना। फिर वो जो सबसे लास्ट में आया होगा 10 नंबर पे, दोस्त वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, गारंटी है। क्योंकि अब उसकी क्या ज़रूरत है? जान बचाना उसकी पहली ज़रूरत है। 11,000 1100 वो भूल गया, अब उसकी ज़रूरत है जान बचाना, इसलिए वो सबसे तेज दौड़ेगा। तो जब इमोशन होता है, यानी कि जब आगे अंधकार होता है ज़िंदगी में, तब आदमी डिसीजन लेता है। तो आपको फॉलोअप के टाइम पे क्या बात करनी है कि आपको अचानक कुछ हो गया तो परिवार को लेकर डर जगाना होगा आपको। सर आज आप 15,000 के लिए बोल रहे हो, पैसे नहीं है। सोचो आपको कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई करवानी है तो आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे? आज 15,000 नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में तो आज 10-10, 20-20 लाख फीस लगती है, तो कल आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? इसका मतलब आप पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को। बच्चों की कल शादी करोगे तो 10-15 लाख से कम में तो शादी नहीं होती आजकल। आज आपके ऊपर जो कर्जा है, क्या ख़त्म नहीं करना चाहते हो? घर बनाने का जो खर्चा है, आपको पता कितनी महंगाई है। क्या आप नहीं चाहते हो आपके पास एक अच्छा घर हो? अगर आप परिवार में नहीं रहे तो क्या होगा परिवार का? अगर आप इंतजाम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यही नौकरी करके पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, और दोस्त कई लोगों की निकल रही है। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि नौकरी से ऊपर हम उठे थोड़ा सा? कुल मिलाकर सामने वाले को भरोसा दिलाना है। इमोशन जब दिलाओगे तो डिसीजन होगा। ये फॉलोअप से पहले की तैयारी है। 5 से 6 कारण होते हैं जिसकी वजह से सेल्स नहीं होती है। सेल्स होती है वो रीजन कल बताएंगे किन कारणों से होती है। जिनसे नहीं होती वो पहले आपको हम आज बताएंगे। आज पहला, ज़रूरत पता न करना। जब भी आप सामने वाले की ज़रूरत पता नहीं किया आपने और आप सेल्स करने पे लगे हुए हो, फोर्स करने पर, नहीं होगी। 99% सेल्स नहीं होगी। ज़रूरत के हिसाब से आपको बोलना है। दूसरा, कॉन्फिडेंस से बात ना करना। जिस प्रोडक्ट को लेकर, जिस सर्विस को लेकर आप गए हो, जिस कंपनी को लेकर, आपको पहले पूरा बिलीव होना चाहिए। आपको बिलीव होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस पहले सेल होता है, फिर प्रोडक्ट या कंपनी या प्लान। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए इच्छा ना जगाना, उसकी पहले हमें इच्छा जगानी पड़ती है डायरेक्ट सेलिंग में। यानी मन बना, उसका ऐसा बना दो आप कि वो तैयार हो जाए। तैयार नहीं है, फॉलोअप पहले कर रहे तो क्या होगा? रिजेक्शन मिलेगा। पहले उसको तैयार करना है डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए। जब हाँ कर दे
तब फॉलो अप करना है, तभी तो उसके क्वेश्चन आएंगे। पहले उसका मन पॉजिटिव होगा, तब वो सवाल करेगा, डाउट क्लियर करेगा, तब फॉलो अप करना है। विश्वास न दिला पाना, इस वजह से सेल्स नहीं आती कि आप विश्वास ही नहीं दिला पाए अपनी कंपनी प्रोडक्ट को लेकर। तुरंत पैसे नहीं लेना, कल परसों के चक्कर में रहना, ये भी दोस्त फॉलो अप की एक बीमारी है। किसी ने कह दिया कल लाना, आपने हाँ कर दी तुरंत, आज क्यों नहीं, इसकी टेक्निक कल सिखाएंगे। आज ही पेमेंट देगा वो, हर हाल में देगा, कल कभी नहीं आता है, न परसों आता, ध्यान रखना। और आप बार बार पेट्रोल लगाते रहोगे, हो सकता है वहाँ पर रिस्पॉन्स न मिले, आप जितने की आईडी के लिए गए थे उससे ज़्यादा पेट्रोल लगा दो। सवालों का सही और दमदारी से जवाब न देना। चलिए, इसका उत्तर अगर आप सीखना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज। डायरेक्ट सेलिंग में नॉलेज न बजे की होने की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से 99% लोग फेल होते हैं। जो सक्सेस होते हैं, जो 10-10, 20-20, 40-40 लाख महीने में उठा रहे, उन्होंने इस पर काम किया है। किस पर? नॉलेज पर, कन्विक्शन। आज आप चाहे यूट्यूब हमारा देख रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, कुछ जूम पर होंगे, तो दोस्त आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब 100% आप सक्सेस हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आप नॉलेज पर काम कर रहे हो। क्योंकि नॉलेज जब आपके पास टूल्स है, नॉलेज ही टूल्स है, हथियार है। इस डायरेक्ट सेलिंग का युद्ध का हथियार है नॉलेज। नेक्स्ट कन्विक्शन, फिर आता करेज, साहस। आपके अंदर साहस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। क्या आपके अंदर साहस है डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ने का? तो खुद पहले करेज जगाना पड़ेगा खुद का, तभी तो आप फॉलो अप कर पाओगे। नेक्स्ट आता कॉन्फिडेंस। आपका खुद का पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, तभी आप सामने ट्रांसफ़र कर पाओगे जो चीज़ है आपके पास। चलिए, तो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। कल आपको हम टेक्निक सिखाएंगे फॉलो अप की। फॉलो अप के जो क्वेश्चन है 12, एक एक क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपने सीख लिए तो शायद है आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग।